कम ऑन स्टूडेंट्स, आज हम अपने 3D टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D लाइन इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म, और अभी हम लोग करने वाले हैं, आगे एक स्लाइड में देख लो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस दैट इज इन 3D। फिर हम करेंगे इसी से रिलेटेड है लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक ऐसा लाइन जो कि किसी पॉइंट खास पॉइंट से पास करेगा एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, किसी खास वेक्टर के पैरेलल होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को इसी पॉइंट के साथ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास एक बात जान लो, ये जो है लास्ट क्लास में भी हमने आपको कहा था कि कोई भी लाइन है वो यूनिकली डिफाइन होगा अगर वो किसी है ना पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और उसका एक डायरेक्शन गिवन हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंक्लाइनेशन एंगल गिवन हो, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने इस लाइन को दिया तो क्या हुआ, ये एक जो एरो है ये डायरेक्शन दिखला रहा है, यानी यहाँ पर डायरेक्शन हो गया। पॉइंट आपका ओ है और यहाँ से अगर डायरेक्शन ए को दिखलाएं, ठीक है, यानी मान लो एंगल ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री पर दिखलाते हो, तुम्हारा एक लाइन यूनिकली डिफाइन हो जाएगा। उसी तरह अगर इसी पॉइंट से दूसरी लाइन खींचते हो और उसको डिग्री अगर डिफाइन कर दे तो 60 डिग्री, देखो ये दूसरा भी हो जा रहा है लाइन। तो ये मान लीजिए पॉइंट बी है, मतलब अगर आपसे कहें ओ और बी से कितना लाइन खींच सकते हो तो कहोगे बस एक ही लाइन खींच सकते हो, वन एंड ओनली वन। ओ और ए से कितना लाइन खींचोगे तो बोलोगे वन ही लाइन खींच सकते हैं। दैट मीन्स ये यूनिकली डिफाइंड है। मतलब एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पॉइंट लगाए यानी यहाँ से खींचे और मान इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो गया तो लाइन डिफाइन हो गया। यहाँ पर आप पॉइंट करके लाइन ले सकते हो। लेकिन अगर करें नहीं दो पॉइंट ही, मान लो ये दो पॉइंट हमने दे दिया तो कहो अब बताओ, तो ठीक है ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, यानी ए और बी पॉइंट अगर गिवन होगा तब भी मेरा लाइन यूनिकली डिफाइन हो जाएगा। मतलब दो दो मेन पॉइंट है लाइन को डिफाइन करने के लिए, कि कोई भी लाइन यूनिकली डिफाइन होगा अगर उस लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट हो और डायरेक्शन गिवन हो, किधर देखो इधर इधर किधर, तो वो लाइन डिफाइन हो जाएगा। या फिर दो पॉइंट दे दीजिए एक लाइन हम खींच देंगे। तो इस तरह से हम लोग लाइन को डिफाइन करते हैं। चलिए इसी चीज़ को फिर से एक बार लिख देते हैं, जबकि पिछली क्लास में हमने लिखा था। एंड इसका कॉन्सेप्ट है यही कि देखो यहाँ पर लिख सकते हो कि अ लाइन इज यूनिकली डिफाइंड if it passes through a fixed point या a given passes through a given point, कोई पॉइंट गिवन दे दें, and has a given direction, a given डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा कह सकते हो तुम, ठीक है, दूसरा कह सकते हो, ये तो एक हो गया। दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हो अ लाइन इज यूनिकली डिफाइंड इफ इट पासेज थ्रू टू पॉइंट्स, है ना, इफ इट पासेज थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये हो गया। यानी चलो इसका तो आंसर ये हो गया, ये दो पॉइंट आपके पास ए भी हमने दिया तो देखो एक लाइन आपने खींच दिया। इसमें हो गया कि चलो एक पॉइंट हमने ओ दिया और एक डायरेक्शन हमने दे दिया, तब आप यहाँ से भी लाइन खींच सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही लाइन खींचा जा सकता है। अभी देखो तुम्हारा करने क्या जा रहे हैं, आपके पास, चलिए इस फिगर का जरूरत है, यहाँ पर डालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो ठीक है लाइन यूनिकली डिफाइन है। अब है लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक लाइन आपका होगा, एक लाइन आपका होगा, ठीक है, थ्रू अ गिवन पॉइंट। मान लो एक पॉइंट तुम्हारा गिवन है, सपोज दिस इज अ पॉइंट गिवन, चलो मार्क कर देते हैं रेड से, ये पॉइंट आपका गिवन है, दिस इज ए। और मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बोलते हो
तो ये तुम्हारा x1 y1 z1 है, ठीक है। और ये लाइन है तुम्हारा, ये लाइन है, ठीक है, जो पास कर रहा है कहाँ से, ए से। और ये तुम्हारा हो गया स्पेस, यानी ये x y और ये z एक्सिस आपका हो गया, ठीक है। ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। अब क्या कह रहा है कि अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट तो ए हो गया, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। देखो एक वेक्टर तुम्हारा यहां दिख रहा होगा, मान लो ये वेक्टर तुम्हारा बी है और इसके पैरेलल ये वेक्टर बी है जिसके पैरेलल आपने लाइन एल खींचा, ये लाइन एल है, ठीक है, जो कि पास कर रहा है पॉइंट ओ से। और ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। तो इस चीज को यहां लिख दो, इसी लाइन यानी एल का हमको इक्वेशन चाहिए, दोनों ही फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे हम लिखेंगे, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह लिख दो कि इस फिगर में, इन दिस फिगर a line L is passing through a given, देखो पॉइंट है ना, और गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट, सपोज दिस इज ए x1 y1 z1 and parallel to a given vector, मान लो ये है b, ठीक है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर p। हमने आपको ये दे दिया पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर p। अब सुनो p, सॉरी, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर b। तो इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, ठीक है, l का इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। सुनो एक बात तो कहोगे कि पैरेलल टू द गिवन वेक्टर हमने लिख दिया, आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि एक लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो हम लोग इस पर किसी भी लाइन का जब इक्वेशन लिखते हो तो उसको कोई आर्बिट्री पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई, और उसी के रिस्पेक्ट हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी जैसा ही इक्वेशन एक लिख देते हैं लाइन का, कुछ उसी तरह का। तो यहाँ भी इस लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए एक आर्बिट्री पॉइंट, देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक आर्बिट्री पॉइंट हम ले रहे हैं जिसका नाम है P, और इसका कोऑर्डिनेट अगर बोलोगे तो ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, यहाँ जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मीन्स ए को ओ से ज्वाइन करने वाला लाइन को कहते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये हो, यानी ए ओ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। उसी तरह पॉइंट पी का अगर पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे तो हम लोग पी को ए ओ से मिला देंगे, ये ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन हो गया, ये पोजीशन वेक्टर आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए, ठीक है। देखो तो अब क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट अस टेक एन आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिटरी है ना, आर्बिट्री पॉइंट, सपोज दिस इज P, मान लो ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल, ठीक है, हुज पोजीशन वेक्टर को P भी लिखते हैं, हुज पोजीशन वेक्टर इज, सपोज दिस इज R, इसका पोजीशन वेक्टर ये R है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। और ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को अगर कहोगे, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज दिस इज ए, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए, किसका, ए का, पॉइंट ए का, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। एंड ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट।
अब हमको ए बी का इक्वेशन चाहिए। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग वैक्टर का जो एडिशन रूल है वो लगा देंगे, यानी ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। ठीक है, यही ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो यहाँ लिख दो द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन L इज गिवन बाई द एडिशन, है ना, एडिशन रूल जो करते हो ना, गिवन बाई द वेक्टर एडिशन रूल, ये लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस ए पी, सॉरी ये हो गया तुम्हारा ए पी, वेक्टर ए पी इज इक्वल टू ओ पी। ठीक है ना, ओ पी यही होता है ना, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन ज्वाइन करता है वही उसका सम होता है। लेकिन हमें तो चाहिए ए पी, तो वेक्टर ए पी को आप लिख सकते हैं दिस इज ओ पी माइनस ओ ए। अब सुनो एक बात, यहां पर ओ पी तो ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर इसका गिवन है, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज जान लेना, यहीं पर दिखला देते हैं तुमको, ऊपर ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो लाइन है, ठीक है, कहाँ लिख दें, थोड़ा सा जगह बनेगा तब काम होगा। देखो इस चीज़ को समझना जरूरी है, और अभी हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, तब आपका जगह यहीं समझ में आएगी बात क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर। देखिए देखो ठीक है, यहाँ हो जाएगा, देखते हैं। चलिए देखो ये मेन पॉइंट है, एक नोट करने वाली बात है, ये तो यूनिकली डिफाइन हो गया। अभी एक बात समझो, मान लो देखो तुम्हारे पास क्या है कि अगर मान लो दो लाइन है तुम्हारे पास, मान लो कोई दो लाइन है, मान लो ये लाइन है तुम्हारा, ये लिख देते हैं नोट, इस चीज़ को करो कि दो लाइन तुम्हारे पास है, सपोज दिस इज ए बी एंड दूसरा लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये है आपका सी डी, ये आपका सी डी। तो कह रहे हैं ए बी पैरेलल है सी डी का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सो इट हैज, देखो इट हैज सेम डायरेक्शन होगा बट, है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, तो इसलिए इसके लिए लिख देते हैं हैज सेम, ठीक है, डायरेक्शन एंड, या बट लिख दो, बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, क्यों, सुनो अब तुम ही बताओ, जैसे यही अगर तुम्हारा मान लो एक्स वाई एक्सिस में होता, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट जो खींच रहे हो, ये पॉइंट से खींच रहे हो लाइन, है ना, इस लाइन का लेंथ बड़ा छोटा भी हो सकता है एक दूसरे से, यानी मैग्नीट्यूड अलग अलग, 5 हो सकता है, मान लो 5 सेंटीमीटर, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हुआ बट डायरेक्शन तो एक हो गया, तो हम कहेंगे सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 5 है तो ये तुम्हारा क्या है, 5 × 3 है, देख रहे हो ना, यानी कि अगर ये तुम्हारा, ये अगर मान लो तुम्हारा बी है, ये अगर इसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स है ना, ये 3 टाइम्स है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 3 टाइम्स यानी 3 लैम्डा, कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ए बी को 3 लैम्डा हम लिख सकते हैं, ये तुम्हारा बी है।
अब समझ में आ गई बात क्या लिख रहे हैं? तो यही बात है, एंड बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो कि इफ, यही बात, इफ सी डी इक्वल टू, अगर मान लो बी है, देन ये तुम्हारा नेक्स्ट क्यों क्या नाम दियो, ए बी, तुम्हारा ए बी हो जाएगा लेमडा बी। ठीक है, अगर सी डी का पोजीशन वेक्टर बी है तो ये लेमडा बी हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड अलग है बट डायरेक्शन सेम है। बी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ए बी का भी डायरेक्शन है, बट लेमडा टाइम्स है, उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया, तो ये मार्क कर लेना। चलो इसको ब्लॉक कर देते हैं, ये बार बार लिखेंगे नहीं, समझ जाना यहीं से। ठीक है, तो टेढ़ा हो गया। देखो क्लियर है, तो हैज सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, एंड क्या लिख दें, दिस इज, समझ जाना लेमडा के बारे में लिख रहे हैं, दिस इज वाई वी, दिस इज वाई वी मल्टीप्लाई बी बाई लेमडा। ठीक है, बी बाई लेमडा, क्लियर हो गया। लेमडा क्या है, लेमडा के बारे में बोल दो, ये कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट? नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, वेयर लेमडा इज स्केलर, वेयर लेमडा इज स्केलर और नन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट, क्लियर है, ये चीज ध्यान देना। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम यहां लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका पोजीशन वेक्टर बी है, ये जो गिवन तुम्हारे पास एक लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसी के पैरेलल आपने लाइन एल खींचा। ठीक है, करा ना, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी है, तो इसका भी तो एपी का भी तो कोई मैग्नीट्यूड होगा। तो ये अगर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा अलग, तो ये हो जाएगा लेमडा टाइम बी, हम लिख सकते हैं। सो एपी को लिख सकते हो लेमडा बी इज इक्वल टू माइनस ओ ए को लिख सकते हैं हम लोग ए। तो यही आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। देखो यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे लिखो, या फिर लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी के टर्म लिखोगे तो आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लाओ, ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो गया, दिस इज ए प्लस लेमडा बी। क्लियर, तो यही हो गया आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे किसी भी लाइन के इक्वेशन को। अब तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। तो यहां पर मार्क कर लो, अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन एल किए। नाउ अब हम लोग इसके कार्टेशियन फॉर्म पे जाएंगे। देखो ये क्या हो रहा है,
देखो देखो अब हम लोग लिखते हैं कार्टिजियन फॉर्म। नाउ the equation of line L in Cartesian फॉर्म। देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे। कार्टिजियन फॉर्म में लिखना है तो कार्टिजियन फॉर्म में क्या बोले थे, जिस पॉइंट से पास करता है, ये पॉइंट ए x1 y1 z1 से पास कर रहा है तो x का रिलेशन x1 y1 z1 के साथ करेंगे, या वेक्टर नोटेशन नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं जो ऊपर पिक्चर है। चलो एक पिक्चर तुम भी अपनी कॉपी में रखो, बार बार ऊपर स्लाइड करने से प्रॉब्लम होती है ना। तो तुम यहाँ का पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से समझो। चलो इसी बात को लिखते हैं। और लाइन L पासेस थ्रू x1 y1 z1 यानी A एंड एक आर्बिट्री पॉइंट P लेते हैं हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन एज। चलो इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए देखो कि here line L is passing through a point, और गिवन पॉइंट लिख दो क्योंकि ये गिवन पॉइंट आपके एग्जाम ये क्वेश्चन में भी होगा। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट सपोज दिस इज A x1 y1 z1, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। देखो ये B है ना, ऊपर देखो पिक्चर में गिवन लाइन B के पैरेलल है, जिसका कि डायरेक्शन रेशियो लेंगे, हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC। इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है। देन कैसे लिखोगे, क्योंकि ये पॉइंट है B, इसका डायरेक्शन रेशियो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो B है ना, अगर वेक्टर B के बारे में बात करोगे तो देखो यहाँ पर वेक्टर का फॉर्म अगर लिखना चाहोगे, वो लास्ट क्लास में आपको बताए थे, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखना हियर सुनो क्या है, यहाँ जो B वेक्टर है ना, इसका अगर इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ABC है, तो इसको लिखें AI कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। हमेशा B को इसी रूप में हम लोग लेंगे, यानी B एक वेक्टर है जिसका आपका डायरेक्शन लिख देते हैं ABC डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर B का, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियो के साथ आई कैप जे कैप डैश के कैप लगा देते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म हो जाता है उस लाइन का। और दूसरा OA के अगर पोजीशन वेक्टर को लिखोगे तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि B जो था इसके लिए पॉइंट ABC हमने मेंशन किया। यहाँ जो पॉइंट है कहीं पर, यहाँ पर जो पॉइंट है कहीं पर, मान लो वो ABC है, तो इसीलिए इसके वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखे। ये जो ABC है ये इसका डायरेक्शन रेशियो हुआ, ठीक है। तो यहाँ OA में क्या लिखोगे, ये लिखोगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और OP के बारे में कहोगे, OP जिसे R आपने कहा, ये हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ जब भी पोजीशन वेक्टर B के लिए हम जब लिखेंगे तो तुम समझ आना कि B को हम लोग A
बी सी के साथ लगा दें, ये ए बी सी तुम्हारा हो गया डायरेक्शन रेशियोज। तो पैरेलल टू द दिस, तब तो आप लिख सकते हो उसी चीज को आप यहां लिख देते हैं। देन सुनो, क्या ये तीनों को उठाकर हम यहां ला दें? ये जो यहां लिखे हैं इसको उठाकर यहां ला दें? यहां तो इसका जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज कर जाओगे, यहां समझा दिए हैं। चलिए इसको जरूरत है मेरा यहां पर, तो इसको उठा लेते हैं यहां से। ठीक है, यहां से कॉपी कर दें तुम्हारे जानकारी के लिए। चलो इसको कॉपी कर कर तुम्हारा यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं, समझ जाना ये चीज है। ओके, चलिए तो ये तो हो गया। अब सुनो, देखो तो ये तो है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके कार्टेशियन फॉर्म को लिखते हुए। देखिए, देखो तब तो लिख सकते हो इसको हम हटा दें, ईयर को हटा दो क्योंकि इसी का लिख रहे हैं। देन देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सबका हो गया, यहां पर लिख दिया है दिस, है ना। एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट है, वो ऊपर ही मेंशन हम कर दिए हैं। तब आप लिखिएगा बाई वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, मतलब किसका, एल का, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज, ऊपर लाए हैं ना, लेमडा बी बराबर आर कैप आर माइनस ए, ये लाए हो अभी यहाँ वेक्टर फॉर्म, ये लाए ना, ठीक है। लेमडा बी इक्वल टू आर माइनस ए, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू को जो यहाँ रखे हो, ये पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर सेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू आर के लिए लिख दो, आर मीन्स ये है आर। तो आर का मतलब हो गया तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड माइनस ए के जगह पर तुम्हारा ये वेक्टर है, ओ ए को ए पोजीशन वेक्टर है, तो ए हमारा हो गया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। जब इसको आई वाले कैप को एक साथ कर लो, जो भी इसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ तुम्हारा x माइनस एक्स वन हो जाएगा और आई कैप कॉमन हो गया। उसी तरह y माइनस वाई वन हो जाएगा और j कैप कॉमन हो गया। उसी तरह z माइनस जेड वन हो जाएगा और k कैप ये हो गया। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तब तो लिख सकते हो लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप। अब इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग द कंपोनेंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड, है ना, ऑन बोथ साइड्स में। देखो क्या मिल जाएगा, तो देखो आई के साथ तुम्हारा क्या है, x1 x माइनस एक्स वन है, तो लिख देते हैं इधर लेमडा ए है और इधर आपका x माइनस एक्स वन है। तो यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, ठीक है। इसी तरह सबके लिए निकालना है, सबके लिए निकालना है, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा हो जाएगा लेमडा बी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, देखते जाओ ऊपर। तो यहाँ से लेमडा बराबर तुम्हारा हो जाएगा
y माइनस वाई वन अपॉन बी हो जाएगा। एंड लेमडा सी बराबर तुम्हारा ये k का ले रहे हैं तो ये हो जाएगा z माइनस जेड वन। तो इसका मतलब लेमडा बराबर तुम्हारा हो गया z माइनस जेड वन बाई सी। तो इससे क्या देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा क्या हुआ कि तीनों लेमडा का ही वैल्यू है ना। देखो तीनों लेमडा का ही वैल्यू है या तीनों बराबर हो गया, तीनों लेमडा के बराबर है ना। तो लिख सकते हो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा लेमडा बराबर ही हो गया x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। देखो यही कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया। मतलब कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x1 y1 z1 xyz abc ये तुम्हारा रहेगा। तो i नहीं रहेगा, i रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। उसी तरह y और z के लिए भी j k इस तरह से हम लिखते हैं। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L, ऐसे लिखोगे। क्लियर। अच्छा एक बात देखना, ये ए बी सी देख रहे हो ना, ये ए बी सी कहां से आया, ये बी जो वेक्टर लिखे है ना, तो वेक्टर बी है तुम्हारा। और ये जो है ऊपर x माइनस एक्स वन। चलो यहां पर क्वेश्चन से समझो इस बात को, यहां से हम लोग देखते हैं। तब तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। देखो अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.2 से आपका ये क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है, द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच ऑफ छूट गया है ऑफ द, यहां पर जोड़ दो, ऑफ द line which passes through the point 1 2 3 and parallel to the vector parallel to the vector this, यहाँ जगह and parallel to the vector this, ठीक है। ओके देखिए ये क्वेश्चन आपका रहा, एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस वन। सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो चले आओ सॉल्यूशन। देखो यहां पर क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए विच पासेस थ्रू पॉइंट दिस, यानी तुम्हारे पास गिवन पॉइंट इज, मान लो ये पॉइंट का नाम अगर दे दो, जैसे ए है, लिखा था ना x1 y1 z1, यही तुम्हारा है a 1 2 3, यानी x1 की जगह 1 है, y1 की जगह 2 है और z1 की जगह पर 3 है, ठीक है। और दूसरा है which passes through this and parallel to the given vector, जिसको हम लोग कहे हैं यहाँ पर b ऊपर वाले फिगर में। तो b इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सुनो यहाँ कैप छूट गया है लिखने में, तो आपको दे देना है i कैप j कैप k कैप, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर
हियर डायरेक्शन रेशियोज लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी आर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी आर। देखिए ये ए बी सी की जगह क्या है, ए की जगह आपका 3 है, बी के जगह आपका 2 है, एंड सी के जगह आपका -2 है। तब तो लिख सकते हैं शो दी कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज। सुनो, तब तो इसको लिखोगे तुम जो फॉर्म हम दिए हुए हैं, क्या लिखा था, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, तो यहीं पर वैल्यू पुट कर देना है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस, देखो x1 की जगह क्या है तुम्हारा, देखो 1 है, तो यहाँ लिख दो 1 बाई ए क्या है, देखो 3, यहाँ लिख दो 3 बराबर y माइनस वाई वन की जगह क्या है, देखो ये तुम्हारा 2 है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 2 डिवाइडेड बाई b क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ लिख दो 2 एंड जेड माइनस जेड वन की जगह क्या है, देखिए आपका है 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 और डिवाइडेड बाई सी की जगह क्या है, देखिए यहाँ -2 है, तो यहाँ लिख दीजिए -2। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। चाहो तो माइनस को हटा भी सकते हो, यानी इसको तुम इस तरह लिख सकते हो x माइनस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इक्वल टू 3 माइनस z/2। तो हो गया, यही तुम्हारा इक्वेशन है इन कार्टिजियन फॉर्म। दिस इज द कार्टिजियन, ठीक है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो कार्टिजियन फॉर्म हो गया। अब हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म, सुनो, वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये आपको जाना है इस रूप में, ये लेमडा बी बराबर आर माइनस ए, यहां से या यहां से, तो लेमडा बी बराबर आर माइनस ए या आर बराबर दिस, यहीं से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आर बराबर दिस, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, याद रखना आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, ये आपका वेक्टर फॉर्म लिख दें। नाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन लाइन है, ऑफ गिवन लाइन इज, है ना, द गिवन लाइन, क्वेश्चन में जो भी कह रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन के बारे में जो इससे पास कर रहा है और पैरेलल है गिवन वेक्टर के। तो गिवन लाइन का क्या हो जाए, वेक्टर फॉर्म, इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। तो ये आपका हो जाएगा, क्या बोले अभी, कि आर बराबर होता है ए प्लस लेमडा बी। वेक्टर फॉर्म तो यही है, लाइन का वेक्टर फॉर्म यही है ना, ए प्लस लेमडा बी। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ से उठाए हैं वेक्टर फॉर्म आ गया, देखो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, सही है, यहाँ से उतार लो। अब सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, मतलब जो जो पोजीशन वेक्टर लिखे हो ना उसको यहाँ पर पुट कर देना है। यानी आर के लिए आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर रहने दो, आर तो ए का क्या है पोजीशन वेक्टर, ए का क्या है, ए मतलब जिससे वो पास कर रहा है पॉइंट, है ना, इसका ए 1 2 3 है, ए के लिए 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3। तो ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तुम्हारा ए हो गया। यहाँ से समझ पा रहे हो ना, यहाँ समझ पा रहे हो ना, 1 2 3 यही वेक्टर ए है, पॉइंट ए है, और ये आपका आर है। नहीं समझ रहे हो, ये कुछ ऐसे है, सुनो पिक्चर बना देते हैं। ये तुम्हारा ऐसा है, यहाँ से देखो, ये तुम्हारा ऐसा है कि एक लाइन है, मान लो जिसका पॉइंट ए गिवन है 1 2
3 और इसी पर आपने एक पॉइंट ले लिया P X Y Z, ठीक है। और ये जो लाइन है ये पैरेलल है तुम्हारा B के, गिवन वेक्टर B के, ठीक। और तब इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हो, O से मिलाने वाला। मान लो ये पॉइंट O हो गया, ओरिजिन से मिलाने वाला, ये ओरिजिन O से, तो ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यानी R है ये तुम्हारा A है, और ये B का तो तुम्हारा गिवन है ही, है ना। गिवन जो वेक्टर है वो है तुम्हारा B। B क्या है देखो, 3 2 -2, 3 2 -2 J K कैप, ये I कैप, यही है तुम्हारा गिवन है। देखो 3 + 2J - 2K, और यहाँ पर R है, और एक के लिए आप लिख सकते हैं पोजीशन में, यहाँ से A के लिए लिख सकते हैं I कैप + 2 J कैप + 3 K कैप, और यहाँ से वेक्टर ब्लू लगा दो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, या फिर R इक्वल टू दिस। देखो R इक्वल टू क्या हो जाए, दिस प्लस दिस, ठीक तो है, यही तुम्हारा हो गया। तो लिख सकते हो दिस प्लस लेमडा, B की जगह पर देखिए ये वाला है, तो लिख देते हैं दिस इज 3 I कैप + 2 J कैप - 2 K कैप। तो तुम्हारा R बराबर हो गया, सुनो I को तो एक साथ रख देना है ना, यानी लिख सकते हो इसके साथ कि 1 + 3 लेमडा I कैप + 2 + 2 लेमडा J कैप, ठीक है। और तीसरा आपका रह गया माइनस, ये क्या है, 3 - 2 लेमडा K कैप, ठीक है, 3 - 2 लेमडा K कैप। तो यही आपका इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म इस लाइन का। This is the equation of line in vector form। देखो यही दोनों है तुम्हारा, क्लियर हो गया, ठीक है। कर सकते हो ना इस तरह, यानी ये पॉइंट केवल याद रखना है, ये ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या है और कार्डियन फॉर्म क्या है, वो यहाँ से खोजना है कौन सा पॉइंट है, और डायरेक्शन रेशियो ढूंढना है गिवन वेक्टर के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को पहले पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब आपका क्वेश्चन सही हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन आपके पास ये गिवन है, ये लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, x - 5/3 = y + 4/7 = z - 6/2। राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसे लिखना है। चलो इस पर आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। गिवन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, तुम्हारे पास है x - 5/3 = y + 4/7 = z - 6/2। अब सुनो, कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विथ द जनरल फॉर्म जो इसका हम लोग बताएं क्या है, दैट इज x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। इसके साथ कंपेयर करोगे तो वी हैव, तुमको मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये जो है 5x1 के प्लेस पर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 5 है ये आपका x1 के प्लेस पर है, उसी तरह यहाँ पर देखिए 4 है y1 के प्लेस पर, यहाँ माइनस लाना है,
तो इसको तुम इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको चलो एक जैसा कर लो, तो x माइनस 5/3 तो ठीक है, y माइनस होना चाहिए, ये -4 लिख सकते हो, बाई 7 इक्वल टू z माइनस 6 भी ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है, ये छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा 5 है x1 की जगह पर, तो x1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा 5। सुनो, फिर तुम्हारा यहाँ पर देखो y1 के जगह पर तुम्हारा है -4, तो लिख दो दिस इज y1 इक्वल टू -4, एंड z1 के जगह पर तुम्हारा है, देखो ये है 6, दिस इज -z1 यानी 6। ये तो हो गया। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये तो हो गया। ये जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम्हारा है, लिख सकते हैं यहाँ पर हियर x1 y1 z1 be a point through which the line passes। ठीक है, ये हो गया। ओके, यानी इससे जब लिखोगे, यानी ये पॉइंट तुम्हारा ए हो गया, डेट इज ये पॉइंट है ए, जिसका है x1 y1 z1, तब तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो ए के लिए। और उसी तरह यहां जो ए है, यहां जो ए है देखो, एंड ए इक्वल टू तुम्हारा हो गया, देखो इसका एक साथ मैच करो, देखो ये हो गया तुम्हारा। चलो इसका कलर बदल देते हैं और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, देखिए एंड ए, नो ये मैच कर जाएगा, एंड ए जो है तुम्हारा ये हो गया 3, देखो यहां से मैच कर लो, ये 3 हो गया ए, और बी तुम्हारा हो गया दिस इज 7, मिला लो, देखो देखो दिस इज 7, एंड सी जो तुम्हारा है दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 2। तो इस तरह से मिल गया। और ये क्या है, ये ए बी सी है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट उस लाइन का जो कि पैरेलल है, मतलब ये लाइन जिसका पैरेलल है उसका ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो, ठीक है ना, कि ये हो गया हियर ए, सॉरी हियर ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, है ना, ये क्या लिखोगे, बी लिखे है ना उसमें तुम्हारे में, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी, ठीक है, विच इज पैरेलल टू, मान लो कि जो भी लाइन है, गिवन लाइन समझ जाना। ये अब बताओ, जो पैरेलल था गिवन लाइन, उसके लिए आप क्या लिखे थे, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सो इट्स पोजीशन वेक्टर बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, लिखते हो ना, यानी यहाँ बी तुम्हारा है वेक्टर, ए के जगह पर है 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप, समझ गए। और ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ देखो ए मीन्स पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, ठीक है, इसका क्या लिख दोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को लिख दोगे, तुम्हारे पास क्या क्या है, ये 5x1 हो गया, यानी 5 आई कैप, सॉरी यहाँ -4 है, -4 जे कैप और प्लस 6 के कैप, ये भी आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब आप लिख सकते हैं ए और बी दोनों आ गया, और यहाँ से जो तुम्हारा वेक्टर का इक्वेशन था यानी फॉर्म, सो द वेक्टर
फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, क्या लिखते हो, लेमडा बी बराबर आर माइनस ए, यही लिखते हो, या लिखते हो आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, यही लिखते हो ना। तो यहाँ भर दो वैल्यू को, यानी तुम्हारा यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा, ए की जगह पर रख दो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, और प्लस लेमडा बी की जगह पर लिख दीजिए ये 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो थोड़ा सा सॉल्व कर दो आगे तक, मतलब आई वाले कोफिशिएंट को एक साथ रख लो, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ, और तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर वेक्टर आर इज इक्वल टू, मतलब आर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जो गिव उस लाइन पे जो होता है, यानी पॉइंट पी। ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुनो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप, फिर प्लस, देखो यहाँ हो गया -4 प्लस 7 लेमडा जे कैप एंड प्लस 6 प्लस 2 लेमडा के कैप। तो यही तुम्हारा हो गया, सही है, ये सही है, मिला लो, इसको मिला लो ठीक से। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म और स्केलर, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म हमें दिखलाना था, तो इस तरह से आप दिखला सकते हैं। क्लियर हो गया, कहीं कोई साइन का मिस्टेक तो नहीं है, उसे एक बार चेक कर लो बच्चा। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट होगा पॉइंट, ये तो क्लियर हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से करने के लिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो बार बार देखो। ओके, चलो यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेज थ्रू 2 गिवन पॉइंट। आपके यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन होगा। मान लो यहाँ पर इस पिक्चर में ये एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो कि तुम्हारा ये पॉइंट एक हो गया, सपोज दिस इज द पॉइंट, चलो रेड से लिखते हैं, दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज ए, और इसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है तो कुछ तो होगा ना, 1 2 3 4 कुछ भी, चलो यहाँ हम लोग ले लेते हैं x1 y1 z1, और ये तुम्हारा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, और क्या, इससे पास होने वाला लाइन ये तुम्हारा हो गया एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया आपका z एक्सिस। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए, तो कैसे निकालोगे, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो और पोजीशन वेक्टर लोगे, और इस पर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट हम लोग पी ले लेंगे एक्स वाई जेड, चूंकि एक्स वाई जेड में मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो सुनो, तो इस बात को ले, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया P, इसी वेक्टर हम लोग ले लेते हैं आर्बिट्री पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर यानी ए पी बी का पोजीशन वेक्टर के लिए आप क्या करते हो, तो आप यहां पर ज्वाइन कर दो। ठीक है, ए को ओ के साथ ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसी तरह पी को भी ज्वाइन कर दो, ये हमने ज्वाइन कर दिया। फिर आप ओ से बी पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो, यानी ये पोजीशन वेक्टर हम दिखला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ओरिजिन ओ, और ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मीन्स इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बी ऐसे बी कैप लिख सकते हैं।
और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी के लिए हम लोग यहाँ पर आर कैप लिख सकते हैं और ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग ए कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, जो जो भी बात यहाँ पर मेंशन किए हैं इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो कि लेट ए चलो इसका कोऑर्डिनेट के साथ लिखे, ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2 बी 2 पॉइंट्स, ठीक है, हुज देखो पोजीशन वेक्टर्स आर, देखो ए का तो ए हो गया एंड बी का बी हो गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सुनो रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक पॉइंट पी ले लेते हो, चूंकि इक्वेशन लिखना है। तो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, या लाइन एल लिख दो। ठीक है, लाइन एल लिख दो, ए बी नहीं, ए बी कहीं भी हो सकता है। ए यहाँ लिए हैं, यहाँ भी हो सकता है, बी बाहर भी हो सकता है। प्रोड्यूस पार्ट तो नहीं लिखोगे, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं ऑन देखो देखो ये हो गया ऑन लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन एल, लाइन एल पे कोई पॉइंट पी है। ठीक है, पी के लिए भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, चलिए इसको पूरे लिख दे रहे हैं, छोड़ना क्यों। एंड चलो यहाँ एडजस्ट होगा, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन लाइन एल हुज पोजीशन वेक्टर इज, यहाँ हम लोग आर माने हैं। ठीक है, तो तब तो लिख सकते हो शो बाई ट्रायंगल रूल, है ना, बाई ट्रायंगल रूल द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, वेक्टर या फॉर्म ऑफ लाइन इज, कैसे लिखते हैं, आर कैप, सॉरी वेक्टर आर, कुछ अच्छा नहीं लिखा रहा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, देखो ट्रायंगल रूल लगा रहे हो तो यहां पर दिमाग दौड़ाओ, क्यों हम लिखने जा रहे हैं ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यही इसका हुआ इक्वेशन, यही इसका इक्वेशन हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों, सुनो अभी क्या लिखे, ट्रायंगल रूल लगा रहे हो ना, बाई ट्रायंगल रूल, यहां समझो, सुनो क्या लिखोगे, यहां पर हो गया वेक्टर ए प्लस ए बी लिखोगे ना, बराबर तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर बी, यही ना ट्रायंगल रूल हुआ, ए प्लस ये ए बी, सुनो ये हो गया सिंबल, ये हो गया सिंबल और इधर हो गया। ठीक है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू बी, ये हमने लिख दिया, ये बी है। तो यहां से तुम क्या लिखोगे, ए बी बराबर क्या लिखोगे, ए बी बराबर क्या लिखोगे, दिस इज ए, सॉरी दिस इज उल्टा हो गया, दिस इज वेक्टर बी और ये उठकर इधर आ गया, यानी राइट साइड में वेक्टर ए। तो यही हम लिखे हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने यहां लिखा, क्योंकि आपके पास होता क्या है, आर इक्वल टू आर, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही ना अभी बताए वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यही लेमडा बी के जगह पर यहाँ पर ए बी, ये तुम्हारा हो गया। अब तो क्लियर हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। 2 पॉइंट से जब कोई लाइन पास करता हो तब वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ये होगा। अब देखो, अब लिखते हैं चलो इसको रेड कर देते हैं इस पॉइंट को, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब लिखते हैं द कार्टेशियन,
या लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना भी ठीक नहीं है, समय लेता है। इट्स कार्टिजियन फॉर्म, कार्टिजियन फॉर्म इज, सुनो, कार्टिजियन फॉर्म इसका क्या होगा, तो कार्टिजियन फॉर्म तुम्हारा हो जाएगा, जैसे आपने 2D के लिए लिखा था ना, वहाँ पर क्लास 11 में इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, x माइनस x1, अभी पिछले क्लास में बताए थे, x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, अब z एक्सिस के लिए तब लिख दो 3 डायमेंशन में z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो यही तो है, ये लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे, देख लेना, पिछले वीडियो में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, याद है? अगर नहीं याद है तो पिछले वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा आपको क्या कुछ है। तो इस तरह से ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, उसका वेक्टर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर ही डालते हैं। देखो देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। देखो दो पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो बस लिख देना है, हियर द गिवन पॉइंट्स आर, ए तुम्हारे पास है 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड बी तुम्हारे पास है 3 माइनस 2 6। ठीक है, यानी ये तुम्हारा x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, इससे पास कर रहा है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन आ जाएगा, और वहाँ पर लिख दोगे वेक्टर वाले में जो तुम्हारा है ये a प्लस लेमडा b माइनस ए वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के साथ इसको काम कर लेंगे। तो सबसे पहले चूंकि वेक्टर फॉर्म लिखो तो पोजीशन वेक्टर चाहिए, वेक्टर फॉर्म लिखना है, यानी ये अगर मान लो ऐसे देखो, ये दोनों पॉइंट है, ये ए है और बी है, तब तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना, ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन को ही कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ए को ओरिजिन से मिला दो तो ये पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी को ओरिजिन से मिला दो पोजीशन वेक्टर बी हो गया, जिसको आप लिखते हो कुछ इस तरह 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, ए के लिए आप लिखेंगे, ए के लिए आप लिखेंगे, चलो यहाँ से हटाकर ठीक से लिख देते हैं, ए के लिए आप लिखोगे 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस है माइनस 5 के कैप, बस, और यही लिख देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे, ए हो गया तुम्हारा 3 आई कैप, ये पिक्चर से बताए ताकि भूल जाओ तो कर पाओ, और यहाँ वेक्टर ट्रायंगल रू लगा देना, देखो ऐसे लग गया ना, देखो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड बी इक्वल टू हो गया 3 आई कैप और माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखो एक बात, द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, क्या लिखे थे, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, तो यहाँ बी माइनस ए। ठीक है, जब दो पॉइंट है तो लेमडा बी माइनस ए, मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस देख रहे हो ना, है ये लेमडा इंटू डिफरेंस ऑफ टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बस पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास ये हो जाएगा, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू, यानी वेक्टर आर इक्वल टू ए की जगह रख दो सारा वैल्यू, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये तो हो गया ए प्लस लेमडा, सुनो बी के जगह पर लिख दो, बी के बारे में सब कुछ, बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखे हो,
यहाँ बी का पोजिशन है 3i माइनस 2j प्लस 6k में घटाना है आपको ए के वेक्टर ए को। तो वेक्टर ए तुम्हारे पास है 3i माइनस 2j माइनस 5k और ये रहा ब्रैकेट बंद। यहाँ से हो गया तुम्हारा r इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k है ना। अब तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ठीक है, चूंकि उसी को तोड़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ हो गया प्लस प्लस लेमडा, एक तो चलना है। देखो 3 और 3 यहाँ पर है, 3 में से 3 चला गया तो ख़त्म हो गया। ये माइनस 2 है जे और यहाँ माइनस में प्लस 2j है, ये भी कैंसिल हो गया। और ये तुम्हारा 6 और माइनस और ये माइनस प्लस 5, 6 प्लस 5 11। तो लिख दें यहाँ पर हम 11, यहाँ हो गया 11 है ना। के लेमडा के लिख दें, बोलो 11 लेमडा यहाँ लिख दो। ये घटाने पे क्या आ गया, नहीं ये क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया ये ना 6 प्लस 5 11 लेमडा के तब तो लिख सकते हो इस r को, वेक्टर r को 3i माइनस 2j और ये हो जाएगा प्लस 11 लेमडा माइनस 5k। चलो यही तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ब्लॉक कर देते हैं इसको, गड़बड़ हो गया, कट गया ना, फिर से खींचो। This is the equation of line in vector form। कार्टेशियन फॉर्म में करना क्या है, बस उस वैल्यू में पुट कर देना है आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू और सॉल्व हो जाएगा। देखो तो द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको हम रेड से अंडरलाइन कर दिए। अब लिखते हैं द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे फार्मूला लगाओ, ये जो फार्मूला है ना उठाकर यहाँ लाकर रख छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन इज, ये हो गया x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इम्प्लाइज x माइनस x1। सुनो x1 तुम्हारे पास क्या है, देखो 3 है ना, 3 माइनस 2 माइनस 5 है, 3 y माइनस माइनस 2 z माइनस माइनस 5। देखो बच्चा वहाँ जो देखे हैं उसी को हम लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई, बीच में इक्वल टू है, सेट कर लो है ना, चूंकि देख नहीं पा रहे एक बार में। 3 माइनस 2 5 है ना, तो 3 माइनस 2 माइनस 5, यस माइनस 5। और यहाँ पर z2 ये x2 y2 z2 लिखना है। तो देखो x2 y2 z2 3 माइनस 2 6 है, ये हो गया 3 माइनस 2 6 है, और घटा दो x1 जो था यानी 3 घटा दो माइनस 2 घटा दो माइनस 5 को, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा x माइनस 3 बाई 0 बराबर y प्लस 2 बाई 0 बराबर 2 z प्लस 5 बाई 11। तो यही रहा तुम्हारा, ठीक है। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म,
ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, कुछ डाटा हम इधर उधर लिख दिए इसलिए जीरो इन मतलब मीनिंगलेस आ रहा है, लेकिन आपको बनाना ऐसे ही है। तो यही रहा तुम्हारा ऑल अबाउट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट का इक्वेशन इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट विच इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। और बाकी तो चलो आज बहुत कुछ सीख लिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। वहाँ हम सीखेंगे कन्वर्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, फिर वाइस वर्सा और क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके।